Hi everyone and welcome back to Mindful Mondays. This week Raman is unable to join us, but today I'll be talking to my dad about overthinking. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है दिल गलना माइंडफुल मंडे। और ये जनवरी 2022 का लास्ट मंडे है, 31st of जनवरी। तो चार्ट, व्हाट इज एजेंडा फॉर टुडे? Today we're going to be talking about overthinking, how it affects our mental health, and how it relates to some mental illnesses. तो आज का हमारा प्रश्न है ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज़्यादा सोचना। ये क्या होता है और ये हमारी मानसिक सेहत पे कैसे प्रभाव डालती है। आपको पता है ज़िंदगी में हम लोग सभी कभी ना कभी ओवर थिंक करते हैं। कभी स्कूल में नंबर कम आ गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चे सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हम लोग कभी ना कभी ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंकिंग बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम हमारी सोच के अंदर खो जाते हैं, व्हेन वी लॉस्ट आवर ओन थॉट्स, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। जब हमें ये नहीं पता जो हम सोच रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल है या नहीं है, या हम वो चीज़ सोच रहे हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, दैट इज़ प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अगर हम कॉन्स्टेंटली बिना रुके एक ही चीज़ के बारे में या एक ही व्यक्ति के बारे में या कोई एक इवेंट के बारे में सोचे जा रहे हैं जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। आपने सुना ना ऑब्सेशन। अगर हमें किसी एक बात के प्रति या किसी एक व्यक्ति के प्रति या किसी एक घटना के प्रति कोई सोच लग जाती है, ऑब्सेशन, हम उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। एक वर्ड होता है कंपल्शन, हम उसी चीज़ को बार बार सोचना चाहते हैं, कंपल्शन। तीसरा वर्ड होता है इंट्रूसिव थॉट, अनवांटेड थॉट्स जो हम सोचना नहीं चाहते फिर भी हमारे दिमाग में आती जाती रहती हैं। इन तीनों को मिलाकर या किसी एक का होना इस कहते हैं ओवर थिंकिंग। वो एक कहते हैं ना, अपने पास्ट का कैदी, प्रिजनर ऑफ योर ओन पास्ट, यूर कीप थिंकिंग। रिसर्च ये भी कहती है जिन लोगों को अपने पास्ट में कोई मिसबिहेव, मिसलेबल्ड, मिसट्रीटेड, मिसअंडरस्टूड हुआ है, वो लोग टेंड टू गेट मोर ओवर थिंकिंग। तो दिस इज अबाउट ओवर थिंकिंग। Then how does this overthinking affect a person's mental wellness? Overthinking can lead to depression, it can lead to stress, anxiety। क्योंकि ओवरथिंकिंग डिसऑर्डर नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये पार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। So sometimes I spend a lot of time thinking about my future and career choices. So is this considered overthinking? No, for God's sake no। देखिए, जब हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं और गहराई से सोचते हैं, ये ओवर थिंकिंग नहीं है। अगर आप अपनी किसी गलती का डीपली एनालिसिस करते हैं सीखने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, वो भी ओवर थिंकिंग नहीं है। यदि आप किसी चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी ओवर थिंकिंग नहीं है। तो ओवर थिंकिंग क्या नहीं है? अगर आप भविष्य की प्लानिंग करने के लिए सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग नहीं है। किसी समस्या का हल निकालने के लिए ओवर थिंक कर रहे हैं, वो भी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप खुद को सुधारने के लिए किसी चीज़ से सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, वो भी ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग वो है जब आप वो सोच रहे हैं बिना रुके जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है और यू आर लॉस्ट इन योर सेल्फ। एक कहावत है ना, खुद से की खुद की बातें और किसी को कुछ बता ना सका, ये ओवर थिंकिंग है। आप एक ग्रुप में बैठे हैं बट यू आर नॉट देयर, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज ओवर थिंकिंग। So then how can I tell if I'm an overthinker? Perfect. If you want to know, I'll tell you something very important. You are an overthinker if you are living into those embarrassing and misbehaved moment repeatedly, then you are overthinker. If you are trouble sleeping और आप ये कहते हो भी मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा, इज नॉट शटिंग ऑफ, देन यू आर ओवरथिंकर। अगर आप बार बार सोचते हैं यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता या उसने ऐसा नहीं किया होता या उस सिचुएशन में मैंने कुछ डिफरेंटली बिहेव किया होता, बहुत सारा व्हाट और इफ, यू आर एन ओवरथिंकर। अगर आप हर चीज़ का मतलब ढूंढते हैं, किसी ने आपसे कुछ कहा था, आप उसका अर्थ जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं, यू आर एन ओवरथिंकर।
यदि आपके दिमाग में वही बातें उन लोगों की जो आपसे हुई हैं वो घूमती रहती हैं, यू आर एन ओवर थिंकर। यदि आप अपने दिमाग के अंदर रोल प्ले करते हैं, भी मैंने ये कहा, उसने ये कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो ये हो सकता था, वो चीज़ें आप रोल प्ले करते हैं जो हो चुकी हैं, अब आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये ओवर थिंकिंग है। आप अपनी मिस्टेक ढूंढती रहती हैं, यू सेल्फ क्रिटिसाइज योर सेल्फ, यू आर एन ओवर थिंकर। यदि आप बहुत सारी टाइम को व्यर्थ करती हैं उन चीज़ों को सोचने में जिससे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, देन यू आर एन ओवर थिंकर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू स्टिल worry about the other people's emotion, then you are an overthinker. So if I know I agree with many of these, then how do I stop? So the best part, you are not alone. Maybe I was overthinker at some point, but now I'm learning, I'm able to understand what is overthinking is, and I know I'm at the edge. I may fall in depression and stress if I will not understand. Similarly, anybody who's watching this video can see himself or herself at the edge that, oh, whether I'm doing overthinking or I'm doing problem solving or I'm doing future planning or I'm doing self-reflection. But once you decide you're doing overthinking, there are two ways. पहला, कुछ प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की। एक लिस्ट बनाइए भी आपके पास क्या क्या है, क्योंकि ओवरथिंक कर रहे हैं आप जो आपके पास नहीं है। सो बी थैंकफुल टू गॉड। जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना, दैट गिव अ पीस ऑफ माइंड। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, अपनी सोचों के ऊपर एक चौकीदार बिठाइए। गेट अ वॉचमैन ऑन योर ओन थॉट्स। क्या होता है, ये जो विचार आते हैं ना हमारे दिमाग में, ये बहुत डिफरेंट तरीके से आते हैं। कभी लेफ्ट से, राइट से, कभी जस्ट ज़मीन फाड़ के आपके सामने पैदा हो जाएंगी। इन सोचों पे आपका कंट्रोल नहीं है, दैट्स वाई यू आर ओवर थिंकर। सो आपका स्टेप 1 क्या है, एक्नॉलेज करो भी हाँ मैं ओवर थिंकर हूँ। जब आपने मान लिया आप ओवर थिंकर है, अब अपने स्टेप 2 क्या करना है, कागज पेन लेके बैठना है और लिखना है जो आप सोचते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको पता है आप क्या सोचते हैं। एक जर्नल लिखिए आप, जब आपको पता चल जाएगा आप क्या सोचते हैं, देन डिसाइड इसमें से कौन सा पोर्शन है जिस पे आपका कंट्रोल है और कौन सा पोर्शन है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। जब आपको मालूम चल जाएगा वो क्या थॉट्स है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो नाउ वी नो दैट इज द प्रॉब्लम। फिर आपने क्या करना है, आपने एक टाइम बाउंड भी, मैं 2 सप्ताह दूंगा अपने आप को, मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, बट मेक श्योर इट्स टाइम बाउंड। क्योंकि आप जितना भी समय इस सोच में लगा रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर ओवरथिंकर। तो जब आपने एक प्लान बना लिया, टाइम बाउंड के अंदर भी 2 सप्ताह लिए, आपने एक प्लान किया भी मैं इस समस्या को ऐसे दूर कर सकता हूँ, या अगर मुझे ये जवाब मिल जाए तो मैं ये सोचना बंद कर दूंगा, देन यू विल मेक अ बेबी स्टेप प्लान टूवर्ड्स दैट सॉल्यूशन। तो रिमेंबर, कोई भी समस्या का हल ढूंढना ना, तो पहले ये मानिए समस्या है, राइट चार। हम लोग इग्नोर करते हैं भी नहीं 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 नहीं। और एक बहुत बड़ी बात है इस ओवर थिंकिंग में, जब कोई आपको बताता ना तो ओवर थिंक कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, वी गेट इरिटेट। हम मानने नहीं चाहते। क्या आप मानना चाहते हैं? नहीं। सेम फॉर मी। तो मुझे कहता है ना भाई तू बहुत सोच रहा है आजकल, क्या बात है, तो मैं बोलता हूँ तुझे क्या लेना देना, बट मैं भूल जाता हूँ वो मेरा शुभ चिंतक है, उसका मेरे से कुछ लेना देना है, तभी वो मुझे कह रहा है, वरना तो किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसलिए ओवर थिंकिंग मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ का। लोगों को लगता है ये नॉर्मल है, नहीं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, या आप खुद भी, अगर कोई वो बोलता है तो कहाँ खो गया है, आप 10 लोगों में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं क्या बात चल रही है, और ऐसा एक बार होता है परफेक्टली फाइन, बट ऐसा अगर हर बार होता है, बार बार होता है, और आपको भी लगता है आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं, उसके लिए आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं उस ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए, देन यू मस्ट आस्क फॉर हेल्प। जैसा कि मैंने पहले कहा चाहत, हम लोग किसी भी व्यक्ति को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं भी वो ओवरथिंक करता ही है, बट यदि ऐसा है तो हमने क्या करना है, उसका सहारा बनना है। कैसे बन सकते हैं? उससे बात कीजिए,
उसको थोड़ा सा एक रियलाइजेशन करवाइए भी। क्या तुझे नहीं लगता यार भी तू सम टाइम यू लॉस्ट इनटू थॉट्स, और तू वो सोच रहा है जो शायद तेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उसका मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने डॉक्टर से बात करे, किसी प्रोफेशनल काउंसलर से बात करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से एक है CBT, बिहेवियर थेरेपी, जिसमें वो हेल्प करते हैं आपको पॉजिटिव सोचने के अंदर। तो गाइस, अगर समस्या है तो समाधान भी है। तो इसलिए हमें सबको मिलकर काम करना है, क्योंकि दिल दिया गल्ला का यही मोटिव है, मन में भरकर मत जिए, मन भरकर जिए। तो चाहत बताइए अब क्या कहना है आपका इस बारे में। Now I know the difference between problem solving, self-reflection, and future planning, and how it's very different from overthinking. So now I'll make sure not to get lost in my thoughts because I know which is which. तो आपने सुना, तो चाहत को समझ में आ गया है भी अगर लॉस्ट हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मैसेज क्लियर हो जाएगा। ओवर थिंकिंग किसी भी समस्या का हल नहीं है। ओवर थिंकिंग करने से आप अपने आप को ही कष्ट देंगे, क्योंकि आप उस समय में जी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं, और वो भी सोच क्या रहे हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो प्लीज़ कंसीडर योर थॉट्स एंड वॉच आउट योर ओन थॉट प्रोसेस। तो दिल दिया गल्ला, वन मोर टाइम एक रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें, इस कोज को सपोर्ट करें, हेल्प करें। हमारी कम्युनिटी में जो स्टिग्मा है, टैबूज़ है मेंटल हेल्थ को लेके, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते, हम उस बारे में खुल के बात कर सकें।